20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों का जिक्र किया था। सख्त लहजे में उन्होंने बोला था कि अमेरिका की धरती पर अवैध तरीके से जो प्रवासी रह रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और इससे पहले भी कई बार वो इस पर टिप्पणियां करते रहे हैं। शुरू से ही उन्होंने इस पर स्ट्रिक्ट अपने कमेंट्स किए हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। अब चूंकि वो दोबारा राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के, तो फिर दावा किया जा रहा है कि भारत के 18 से 20 हज़ार ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं और भारत उन्हें वापस लाने के लिए बात करेगा ट्रंप सरकार से। तो न्यूज़ रूम में हमारे साथ मुरारी हैं जो इस पर ज़रा डिटेल से उन्होंने सारी जानकारी जुटाई है। वो बताएंगे कि पहले तो क्या दावा है, ये बताइए आप। एक मीडिया संस्थान है ब्लूमबर्ग, उसमें कल एक रिपोर्ट छपी कि भारत सरकार, भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्रम्प का जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्लीज़ करने के लिए करीब 20,000, जो वहाँ पे बताई जा रही संख्या है, करीब 20,000 अवैध भारतीय प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं, तो उसको प्लीज़ करने के लिए, खासकर जो टैरिफ वाला वॉर, ट्रेड वॉर इंडिया और अमेरिका के बीच ना छिड़े, इसके लिए उन 20,000 भारतीयों को वापस से डिपोर्ट करने के लिए तैयारियां शुरू कर रहा है। इस तरीके की रिपोर्ट ब्लूमबर्ग में छपी। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग मीडिया संस्थानों में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनकी संख्या एग्जैक्टली कितनी है। तो करीब ये नंबर सामने आया है कि 20,047 अवैध भारतीय प्रवासी इस समय अमेरिका में हैं और उनमें से करीब 2,000 के करीब प्रवासी ऐसे हैं जो वहाँ की डिटेंशन सेंटर्स में बंद हैं। 18,000 के करीब उनको बंद नहीं किया गया। तो इनको बोल दिया गया कि वहाँ का एक डिपार्टमेंट है अमेरिका में, यूएस कस्टम्स एंड इमिग्रेशन नाम का, आईसीई उसको बोलते हैं। तो उसने वहाँ करीब 2,000 जो ये भारतीय, उनको फाइनल ऑर्डर दे दिए गए कि इनको यहाँ से हटाना ही हटाना है। और वो बाकी के जो 18,000 है उनको लेकर भी ये बातें चल रही हैं कि वहाँ की सरकार, वहाँ के जो नए विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, और क्योंकि वहाँ पे इनॉग्रेशन में हमारी तरफ से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो वहाँ पर अभी बात हुई है आज सुबह ही कि वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने बोला है कि हम इस इश्यू को बहुत सीरियस ले रहे हैं और भारत सरकार को इसको सॉल्व करना होगा। तो करीब 18 से 20,000 का फिगर आ रहा है कि इतने भारतीयों को वापस भेजा जा सकता है अगले कुछ सालों में या अगले कुछ महीनों के भीतर भी हो सकता है, ताकि जो हमारा जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारे जो वो धमकियाँ दे रहे हैं लगातार कि हम टैरिफ लगा देंगे और व्यापार मुश्किल बना देंगे, तरह तरह के टैक्सेस लग जाएंगे, उससे बचा जा सके। यहाँ पे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का जिक्र किया, उसी रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि भारत चाहता है कि जो H1B वीज़ा प्रोग्राम है वो स्मूथली अमेरिका के साथ चलता रहे, क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका जाते हैं जो स्किल्ड वर्कर्स हैं। लेकिन इसी वीज़ा को लेकर एक डिबेट भी चल रही है काफ़ी समय से। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि H1B वीज़ा जो होता है, H1B वीज़ा वो बेसिकली स्किल वर्कर्स के लिए होता है, और वो अमेरिका की एक ऐसी पॉलिसी जो सारी पूरी दुनिया से वो लोग जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, खासकर आईटी सेक्टर्स में, उनको वहाँ पे अपने यहाँ रोज़गार देते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि H1B वीज़ा का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है जिस देश के लोगों को, वो है भारत। करीब 3/4, अगर मान लीजिए कि पिछले साल करीब 36, आई थिंक 36 नहीं, 3,60,000 H1B वीज़ा अमेरिका ने दिए थे। उसमें से 3/4 जो वीज़ा दिए गए थे वो अमेरिकी वर्कर्स को दिए गए थे, सॉरी इंडियन वर्कर्स को दिए गए थे। तो बेसिकली ये डिबेट कब से दोबारा से सत्ता पे आई है, जब से हमने देखा कि ट्रम्प जब दोबारा चुनाव जीते उसके कुछ बाद ही वहाँ पे जो रिपब्लिकन पार्टी की दो धड़ों के बीच में बहस चल रही है। एक लोगों का कहना है कि H1B वीज़ा को जारी रखा जाए क्योंकि हमें अमेरिका में सबसे फाइनेस्ट टैलेंट चाहिए पूरी दुनिया से, और दूसरे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। जो अमेरिका की जो नौकरियां हैं, जो स्किल्ड नौकरियां भी हैं, वो भी वहाँ के लोगों को ही दी जाएं। तो इस पे डोनाल्ड ट्रम्प का बयान भी आया है, लगातार बयान आया है। तो उन्होंने बोला है कि मैं दोनों पक्षों की बातों से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि कुछ स्किल्ड जो वर्कर्स हैं वो अमेरिका आते रहें। तो उसके हिसाब से जो ये रिपोर्ट आई ब्लूमबर्ग में, उसी में इसका जिक्र है कि भारत इलीगल माइग्रेंट्स को वापस लाने के लिए इतना पॉजिटिव क्यों है। उसमें से दो बातें से निकल कर सामने आई। पहला तो वो जो ट्रेड वॉर वाली बात हम कर चुके थे कि भारत उससे बचना चाहता है। दूसरा, जो ये H1B वीज़ा को लेकर जो अनिश्चितता की स्थिति बन गई, तो भारत सरकार चाहती है कि हम जो अपने इलीगल भारतीय हैं उनको वापस अपने देश बुला लेंगे, तो इससे एक ऑप्शन खुल जाएगा कि जो लीगल हैं उनको लेकर अमेरिका का रुख थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा और वहाँ पे उनकी नौकरियों को और उनको तमाम तरीके की परेशानियाँ नहीं होंगी।
अभी इमिग्रेंट्स का जिक्र हो रहा है तो दो लाइंस में एक बार ये भी बता दीजिए कि एक जो वहाँ पे बर्थ राइट सर्टिफिकेट का अभी चल रहा है, इसका भी बता दीजिए कि क्या केस है ये। ज़्यादातर देशों में ये व्यवस्था होती है कि ये माना जाता है कि कोई अगर हमारी ज़मीन पर पैदा हुआ है, कोई लैंड पर पैदा हुआ है, तो उसको वहाँ की नागरिकता दी जाती है। तो अमेरिका में भी इस तरीके का नियम था, जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि उसको वो ख़त्म कर देंगे। 20 फरवरी से वो नियम लागू होंगे। तो नियम ये है कि कई सारे फ़ायदे वहाँ के लोगों को मिलते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ से कोई भारतीय वर्कर गया है कोई नौकरी करने और वहाँ पे उसकी शादी होती है, या यहाँ से ही वो शादी करके जाता है और वहाँ पे अगर उसके बच्चे का जन्म होता है, तो एक उस बच्चे को अमेरिकी नागरिक माना जाता है। और जब वो बच्चा ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम जब वो एडल्ट होता है, तो उसको कई सारे फ़ायदे मिलते हैं अमेरिकी सिटीजन्स होने के नाते, और ये फ़ायदे उसके पेरेंट्स पर भी लागू होते हैं। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि इससे जो हमारे जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो विदेशी लोगों पर खर्च हो रहे हैं। तो हमने ये वाली सिटीजनशिप एंड करके वो जो रिसोर्सेज हैं वो हम चाहते हैं कि हम अपने सिटीजन्स पर खर्च करें। तो कल शपथ लेते ही ट्रंप ने कई सारे मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए थे। तो उनमें जो चर्चा के पॉइंट्स रहे, उनमें से जो बॉर्डर वाला जो प्लान है कि उन्होंने कई सारे यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर कई सारे सैनिकों को तैनाती कर दी, और जो इमिग्रेशन को लेकर लगातार उनका एजेंडा रहा है सालों साल से, और ये आज की बात नहीं है, ये लगभग जब से ट्रंप सक्रिय राजनीति में सक्रिय हैं तब से वो इमिग्रेशन को लेकर लगातार ये कड़ा रुख अपनाते रहे हैं। और उसी के तहत इस बर्थ राइट सिटीजनशिप वाले उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी देखना चाहिए कि उन्होंने इसे ख़त्म कर दिया। और भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी कई बार ट्रंप को अपना बड़ा अच्छा दोस्त बताते हैं। इस बार भी उन्होंने बधाई दी अपना परम मित्र बता के। एक बात इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ऐसा नहीं है कि इलीगल माइग्रेंट्स को वापस लेने की बात कोई पहली बार हो रही है। पिछले लोकसभा सत्र में, पिछले संसद सत्र में जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने बताया था कि नवंबर 2023 से और अक्टूबर 2024 तक करीब 519 ऐसे इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स हैं जिनको वापस लाया जा चुका है। तो बात वहीं पर आ जाती है कि भारत सरकार का रुख इसको लेकर क्या। एक्सप्रेस पर एक रिपोर्ट छपी जिसमें लिखा गया, जिसकी हेडिंग ये बनाई गई है कि देयर इज़ एन अनईज इन न्यू दिल्ली, मतलब कि जो ट्रम्प के जो नए ऑर्डर्स आए हैं, ट्रम्प की जो नैरेटिव बना रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा सा अनईज है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की और द हिंदू की रिपोर्ट की, उसमें बात वही है कि जो इलीगल इमिग्रेशन से निपटने के लिए भारत भी पॉजिटिव रुख अपना रहा है। और इंडिया ने बीते कई सालों में जापान से, इजराइल से और इस तरीके के जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनसे कई सारे समझौते किए हैं माइग्रेशन को लेकर। तो भारत सरकार ये चाह रही है कि ठीक है, हम वहाँ से अमेरिका से अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को बुला लेंगे, और जो दूसरे जगहों पे जो हमारे लिए अवसर खुल रहे हैं वहाँ पर हम उन माइग्रेंट्स को भेजेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो लीगल माइग्रेशन है, जो H1B वीज़ा, जिससे हमें कई सारे फ़ायदे होते हैं, हमारी इकॉनमी को भी कई बहुत अच्छा उससे पुश मिलता है, क्योंकि वो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो बहुत सारा पैसा वापस देश में भेजते हैं और उससे हमारी जीडीपी को बढ़त मिलती है। तो भारत सरकार की योजना के कुल मिलाकर केवल यही है कि इलीगल माइग्रेशन को हम वापस, इलीगल इमिग्रेंट्स को हम डिपोर्ट कर लेंगे, और उसके ज़रिए हम थोड़ा सा नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे कि H1B वीज़ा पर हमें पॉजिटिव टर्म्स मिले। तो अभी तक स्मूथ रिलेशंस रहे हैं ट्रंप और हमारे यहाँ जो मोदी सरकार है, आगे भी वो स्मूथ रहे, इसके लिए भारत सरकार खुद भी बताया जैसा कि निगोशिएट करने के लिए तैयार है। और इस केस में आगे जो जानकारी आएगी हम आप तक पहुँचाएंगे। और पूरे केस को मुरारी ने समझाया, कैमरे के पीछे आलिश हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।